डार्क डोमेन में आप सभी का स्वागत है। चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव भानगढ़ के पास स्थित था एक वीरान हवेली, तारा महल। गांव वालों का मानना था कि उस हवेली में एक चुड़ैल की आत्मा रहती है जो रात में रोती है और जिसकी चीखें सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। अर्जुन एक शहर का फोटोग्राफर और एडवेंचर प्रेमी अपनी नई डॉक्यूमेंट्री के लिए भानगढ़ आया। उसे डरावनी जगहों की तस्वीर लेना पसंद था। गांव वालों ने उसे मना किया कि तारा महल मत जाना, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक नहीं पाई। रात के 12 बजे अर्जुन तारा महल पहुंचा। हवेली खंडर हो चुकी थी, लेकिन उसकी दीवारों पर किसी अदृश्य शक्ति का असर था। जैसे ही वो अंदर गया, अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और सामने एक बेहद सुंदर युवती दिखाई दी। लाल जोड़ा, खुले लंबे बाल और आंखों में गहराई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस औरत ने पूछा, जिसकी आवाज मीठी थी मगर आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ तस्वीर लेना चाहता हूँ, अर्जुन बोला डरते हुए। यह तस्वीर नहीं, सिर्फ कहानियाँ मिलती है, वो भी अधूरी। एक रात अर्जुन हवेली जाने लगा। उस रहस्यमय युवती का नाम तारा था। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा जुड़ाव बन गया। तारा की आत्मा में एक उदासी थी, लेकिन अर्जुन के साथ वो मुस्कुराने लगी। एक दिन तारा ने अर्जुन को अपनी सच्चाई बताई। मैं इस हवेली की अंतिम रानी थी। मेरे पति ने मुझे जिंदा जला दिया था क्योंकि उन्हें शक था कि मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं चाहा जब तक तुम नहीं आए। तारा की आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती थी जब तक कोई इंसान उससे सच्चा प्रेम ना करे, बिना डरे और बिना शर्त के। लेकिन उस प्रेम को स्वीकारते ही वह इंसान मर जाता था और उसकी आत्मा तारा के साथ बन जाती थी। क्या तुम मुझसे इतना प्रेम करोगे कि अपनी जान दे सको? तारा ने पूछा। अर्जुन चुप था, लेकिन उसकी आंखों में जवाब था। क्या अर्जुन तारा के लिए अपनी जान देगा या वो चुड़ैल के जाल में फंस जाएगा? एक रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था और हवेली की दीवारों से अजीब सी सरसराहटें सुनाई दे रही थी, अर्जुन ने तारा से पूछा, क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं ताकि तुम आजाद हो सको? तारा ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोली, मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे ऐसे चाहे जैसे मैं थी, इंसान बनकर। और अगर तुम मुझे इतना प्रेम करते हो तो मरना तुम्हारे लिए तकलीफ नहीं बल्कि मोक्ष होगा। अर्जुन कांप उठा, लेकिन अगले ही पल तारा ने उसे अपने पास खींच लिया। उसके स्पर्श में बर्फ जैसी ठंडक थी, लेकिन होठों की आग ने अर्जुन के शरीर में कुछ और ही जगा दिया। एक रात तारा ने अर्जुन को हवेली के एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात हवेली में केवल सिसकियों और सांसों और अजीब तांत्रिक मंत्रों की गूंज थी। तारा का बदन कभी जलता था तो कभी ठंडा पड़ता था। उसके चुम्बन में एक अलग तरह की पीड़ा और प्यास थी, प्यार की, लेकिन साथ ही आत्मा को छीन लेने की। अर्जुन उस एहसास में इतना खो गया कि उसे अपने आसपास की दुनिया का भान ही नहीं रहा। सुबह जब अर्जुन की आँख खुली, वह अकेला था। तारा कहीं नहीं थी। कमरे की दीवार पर एक खून से लिखा वाक्य चमक रहा था, प्रेम मिला, अब तू भी मेरी तरह श्रापित है। वो उठने लगा, लेकिन उसके शरीर पर काले निशान थे। हर रात वो तारा को सपने में देखता और हर सुबह उसके शरीर से थोड़ा और जीवन कम होता जा रहा था। गांव के एक बूढ़े तांत्रिक बाबा ने उसे बताया, जिससे तूने प्रेम किया है वो अब तुझे अपनी तरह बना रही है। एक बार पूर्ण मिलन हो गया तो तू भी इस हवेली का एक हिस्सा बन जाएगा, हमेशा के लिए। अर्जुन ने प्रेम किया, मिलन किया, लेकिन अब हर रात वो तारा के वश में जा रहा था और उसका शरीर धीरे धीरे चुड़ैल की तरह बदलता जा रहा था। अर्जुन को अपनी मृत्यु सामने दिखाई दे रही थी। शरीर सड़ने लगा था, आंखें लाल हो रही थी और हर रात तारा की आत्मा उसकी छाती पर बैठकर
उसे चूमती और उसका जीवन खींचती। वह उस गांव के एक गुप्त तांत्रिक के पास गया, अघोरी नीलकंठ बाबा। बाबा ने कहा, जिससे तूने प्रेम किया है वह सिर्फ एक आत्मा नहीं, वह एक शापित रानी नहीं, अपितु एक तांत्रिक पिशाचनी है जो हर 100 वर्षों में एक पुरुष को मोहित कर उसका जीवन चुरा लेती है ताकि वो फिर 100 सालों तक भूत लोक में जीवित रह सके। उसे मारना असंभव है, लेकिन उसकी आत्मा को उसी से बांधकर जला दिया जाए तो मुक्ति संभव है। अर्जुन ने आखिरी बार हवेली का रुख किया। रात थी, अमावस्या, और हवेली में तांत्रिक शक्तियों का चरण। तारा लाल जोड़े में अर्जुन का इंतजार कर रही थी। आ गए? वो मुस्कुराई। आज तुम हमेशा के लिए मेरे हो जाओगे। अर्जुन उसके पास गया। वो जानता था कि ये आखिरी मौका है। जैसे ही तारा ने उसे चूमा, अर्जुन ने उसके बालों में छिपा तंत्र रक्षक धागा खोलकर उसके गले में डाल दिया और मंत्र पढ़ने लगा। तारा चीखी। उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। तूने मुझे धोखा दिया अर्जुन, वो गरजी। तूने प्यार का इस्तेमाल किया तंत्र के लिए। अब तो मुक्त नहीं, भस्म होगी। हवेली जलने लगी, दीवारें हिलने लगी, हवाओं में चीखें थी। तारा जलती जा रही थी और अचानक एक जोरदार विस्फोट के साथ कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, तारा महल अब राख हो चुका था। अर्जुन एक खंडर के बीच अधमरा पड़ा था, लेकिन जीवित। उसके शरीर से काले निशान मिट चुके थे। तारा की आत्मा मुक्त नहीं बल्कि खत्म हो गई। अर्जुन ने कैमरा उठाया और आखिरी बार तारा की तस्वीर देखी, जिसमें उसकी आंखों में एक आंसू था, शायद प्रेम का या शायद हार का। प्यार था या पिशाचनी की भूख। कभी कभी हम जिसे प्रेम समझते हैं वो सिर्फ आत्मा की भूख होती है, और कभी भूख के अंदर भी कहीं छिपा होता है अधूरा दिल। मिलते हैं नई कहानी के साथ, हमारे साथ बनी रहिए।